ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री ब्रह्म पुराण की कथा। पतित पावनी जन कल्याणी परमात्मा श्रीमन नारायण भगवान का वांग स्वरूपमयी ऐसा अद्भुत श्री ब्रह्म पुराण, जिन पुराण को श्रवण चिंतन मनन के माध्यम से जीवात्मा अपना इहलौकिक परलौकिक दोनों ही कल्याण इन कथाओं को श्रवण करते हुए परम पद को प्राप्त कर सकता है। तो इस कथा की श्रृंखला में, जिसमें कल मैंने आप लोगों को भगवान रुद्र की आराधना करते हुए विद्वान ब्राह्मण श्वेत मुनि की कथा सुनाई थी, उस श्वेत तीर्थ का वर्णन किया था। मैंने बतलाया था कि जो जीवात्मा इस गौतमी गंगा में निष्ठा करके गंगा के बिल्कुल समान भाव रखकर जो इसकी पूजा अर्चना करता है, उस जीवात्मा का निश्चितन कल्याण होता है। फिर मैंने आपको शुक्र तीर्थ के कथा भी सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको ये भी बतलाया था कि शुक्राचार्य जी ने भगवान भूत भावन शंकर की आराधना करके इस शुक्र तीर्थ के अंदर में उन्होंने पूर्ण रूप से वास किया था, और उस शुक्र तीर्थ में भगवान शंकर की आराधना करते हुए उनको गुरु मानकर मृत संजीवनी की विद्या उन्होंने साधन किया था। भगवान भूत भावन शंकर ने उस स्थल, जिस स्थल पर शुक्राचार्य जी ने भगवान शंकर की आराधना की थी, और श्वेत तीर्थ जहाँ पर उस ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण श्वेत ने भगवान शंकर की आराधना की थी, उस क्षेत्र को, तपोभूमि को स्वर्ग के समान स्थल बना दिया था अपनी कृपा दृष्टता से। तो उसी कथाओं की श्रृंखला में आज हम आगे के तीर्थों की ओर चलेंगे, जो ब्रह्म पुराण के अंदर में वर्णित है। तो ब्रह्मा जी से नारद जी कहते हैं कि पुत्र, इस शुक्र तीर्थ से आगे पुलस्त तीर्थ है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, महर्षि पुलस्त जी के द्वारा पूजित तीर्थ है। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो कहने लगे कि प्रभु, इसका भी आप विस्तार पूर्वक इसकी कथा को श्रवण करवाएं। तो ब्रह्म देवता कहते हैं कि देखो, पूर्व काल के अंदर में एक महर्षि हुए हैं पुलस्त। ऐसे अद्भुत ऋषि हुए हैं जिनके मन क्रम वचन में केवल और केवल सात्विक तत्वों का, सात्विक विचारधाराओं का और सकारात्मक तत्वों का उनके शरीर के अंदर में गुण आदि विद्यमान है। ऐसे दिव्य दर्शन देने वाले महर्षि पुलस्त, उनके कुल में रावण जैसा असुर पुत्र उत्पन्न हुआ है। उन्हीं महर्षि पुलस्त के कुल में
वृषभा नाम के एक मुनि हुए हैं, जिनके पुत्र कुबेर थे। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये उनके सौतेले भाई थे। तो रावण ने जब ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की, बड़ी घोर तपस्या की, कठिन साधन को प्राप्त किया, तो उसके अंदर में एक दंभ उत्पन्न हो गया कि वो विश्व का विजेता बन चुका है। और रावण ने उस विश्व विजेता का दंभ अपने मस्तक पर उस प्रकार से सुशोभित कर लिया, जैसे कोई व्यक्ति किसी राजा का मुकुट पहन ले और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, अपने दंभ की प्रकाष्ठा कुछ इस प्रकार कर ले कि वो सबको अपने आगे तुच्छ समझने लगे। वो दशा हो गई थी रावण की। रावण ने विश्वकर्मा, उनकी सोती हुई पत्नी के साथ संसर्ग किया था, जिसके फलस्वरूप उसे श्राप मिला था कि किसी भी पतिव्रता स्त्री नारी का अगर तुम तेज को किसी भी प्रकार से, उसके सतीत्व को किसी भी प्रकार से भंग करोगे तो तुम्हें उसी वक्त मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तो रावण के अंदर में जब इस प्रकार का दंभ आ गया तो रावण ने क्या किया, अपने सौतेले बड़े भाई कुबेर से लंका जो बनाई हुई थी उन्होंने, वो लंका और पुष्प विमान बलपूर्वक उनसे जीत लिया, उनका हरण कर लिया। उसके बाद में उस रावण ने सभी इंद्रादिक आदि देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया और सबको कहा कि जो भी कोई मेरे भाई, ये सौतेले भाई कुबेर की जो कोई रक्षा करेगा उसे मैं मृत्यु प्रदान करूंगा, उससे मेरा सीधे युद्ध होगा। अब उस भय से कुबेर की रक्षा किसी ने भी नहीं की। तो कुबेर दुखी होकर पुलस्त मुनि के पास पहुंचे, उनको जाकर प्रणाम करा। उन्होंने कहा कि हे पितामह, मेरे सौतेले भाई रावण ने मेरी स्वर्ण निर्मित लंका और पुष्प विमान को बलपूर्वक उसने अपने अधीन कर लिया है और मुझे उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया है। सभी देवी देवताओं को उसने आदेश दिया है, बहुतों को उसने अपने अधीन कर लिया है कि जो भी कोई मेरी रक्षा करेगा अथवा मुझे आश्रय देगा तो वो उसे मृत्यु का दंड देगा। अब आप बताओ, मैं अपने परिवार को लेकर अपने उस दुष्ट भाई से अपने प्राणों की रक्षा कहाँ करूं, किधर जाऊं मैं? तो उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम ये गोदावरी नदी जो गौतमी गंगा है, इस गौतमी गंगा के अंदर में तुम प्रवेश करो। इस गौतमी गंगा के अंदर तुम प्रवेश करो। इस गंगा के अंदर जब तुम प्रवेश कर जाओगे तो तुम्हारे ऊपर में रावण किसी भी प्रकार से आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि रावण गंगा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान शंकर ने
रावण को एक चेतावनी दी थी कि तुम पृथ्वी पे चाहे जो मर्जी करना, लेकिन कभी भी भूल करके गंगा का स्पर्श नहीं करना। अगर तुमने गंगा को अशुद्ध करना चाहा तो तत्क्षण मेरे द्वारा दी गई सारी शक्तियां विलीन हो जाएगी और विनाश तुम्हारा जो कुछ कल्पों तक दूर होगा वो तत्क्षण होने को अग्रसर हो जाएगा। तो पुलस्त मुनि ने कहा कि पुत्र, तू दुखी क्यों होता है? इस गौतमी गंगा के अंदर में प्रविष्ट कर, यहां पर में तू आ और यहां पर तू परमात्मा श्रीमन नारायण की आराधना कर। इसी गंगा के अंदर में इस गौतमी गंगा के अंदर में प्रवेश करके तू अपने बच्चे, परिवार और मैं भी तेरे साथ उस नदी के किनारे पे स्थित होकर प्रभु श्रीमन नारायण की आराधना करेंगे। पुलस्त मुनि के द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर कुबेर अपनी स्त्रियों के साथ, संतान के साथ, मुनि पुलस्त जी के साथ उस गोदावरी नदी के तट पर, गौतमी गंगा के तट पर उन्होंने एक दिव्य कुटिया बनाई। कुबेर स्वयं उस गौतमी गंगा के अंदर में मध्य में जाकर अंदर में जल के भीतरी भाग में जाकर बैठकर श्रीमन नारायण भगवान की आराधना करना प्रारंभ किया। पुलस्त मुनि ने उस गौतमी गंगा नदी के किनारे पर दिव्य कुटिया बनाकर कुबेर की पत्नी, बच्चों को लेकर यहाँ पर उन्होंने भी श्रीमन नारायण भगवान की आराधना करना प्रारंभ किया है। ऐसे श्रीमन नारायण भगवान की आराधना होने के बाद प्रभु नारायण वहां पर प्रकट हुए हैं और कुबेर को आश्वासन दिया है कि इसी त्रेता युग के अंदर में मैं सूर्य वंश के अंदर में दशरथ के यहाँ राम का अवतार लेकर आऊंगा और पृथ्वी से रावण नाम के असुर आदियों का समापन करूंगा। तुम्हें तुम्हारी लंका पुनः मिल जाएगी। तो कुबेर ने कहा कि प्रभु, मुझे मेरी लंका मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैं इस जगह, जिस जगह पर मैं बैठा हूं, जिस नदी के अंदर में मैंने आश्रय लिया है, इस नदी के अंदर में मुझे भय मुक्त करके और मेरे संतान और पितामह आदियों को निर्भय प्रदान कीजिए। तो श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि जो भी कोई गोमती, उस गोदावरी गंगा के निकट जो भी कोई जीवात्मा रहता है, उसको मैं निर्भय प्रदान करता हूँ। ये श्रीमन नारायण भगवान के श्री वचन है। वो कहते हैं कि जो भी कोई इस नदी के किनारे रहता है उसे मैं निर्भय प्रदान करता हूँ। वहाँ पर रहने वाला जीवात्मा निर्विघ्न होकर रह सकता है और जब उसके कर्म फल पूर्ण हो जाएंगे और ये भौतिक शरीर जो उसके कर्मानुसार उसे प्राप्त हुआ है, उस शरीर के विसर्जन होने के बाद वो जीवात्मा मुक्त कंठ होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। कोई साधक, कोई योगी जो घोर तपस्या करके घोर चिंतन आराधना करेगा तो उसे मेरी साधना की प्राप्ति होगी, बैकुंठ का वास मिलेगा। और उन्होंने कुबेर को कहा
कि जो भी कोई इस गौतमी गंगा के अंदर, गोदावरी नदी के अंदर जो भी कोई स्नान करेगा, उसको कुबेर की कृपा प्राप्त होगी, धन कोष उसके भरे रहेंगे। ये आशीर्वाद कुबेर को श्रीमन नारायण भगवान ने दिया है। महर्षि पुलस्त को कहा है कि हे पुलस्त मुनि, इस क्षेत्र का नाम पुलस्त तीर्थ होगा। जैसे इस जगह पर मेरी पूजा होगी, भगवान शंकर की पूजा होगी, वहाँ पर मैं संत रूप में पुलस्त मुनि आपकी भी पूजा होगी, आपकी भी इस क्षेत्र में आराधना होगी। और इस पृथ्वी पे, इस भूमंडल के ऊपर में जब आप अपना आयु क्रम भोग लेंगे तो पुनः आप मेरे ही श्री चरणों में स्थान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर लोमहर्षण सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये गोदावरी नदी का जो तट है, ये तट कोई एक दो स्थान नहीं है। इस तट के ऊपर में ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, कई हजार संख्या में तीर्थ बने हुए हैं। जैसे गंगा नदी के किनारे कई सारे तीर्थ हैं, ठीक उसी प्रकार से गोदावरी नदी के किनारे बहुत सारे तीर्थ हैं। उन्हीं तीर्थों का वर्णन मैं कर रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग सोच रहे होंगे कि पंडित जी रोज नए तीर्थ की कथा सुना रहे हैं, तो ये सारी कथाएं जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये ब्रह्म पुराण के अंदर में व्याख्यानित हैं। प्रासंगिक रूप में चहुदिशी के अंदर में गोदावरी नदी के किनारे बहुत सारे तीर्थ हैं। तो उन तीर्थों की कैसे प्राकट्य हुआ है, उनकी कथाएं हैं जो मैं आपको इस ब्रह्म पुराण के माध्यम से सुना रहा हूँ। ये दैनिक रूप में इन तीर्थों की अभी कथा चलेगी। उसके बाद में कुछ और जब हम आगे बढ़ेंगे इन तीर्थों की कथाओं के बाद, तो आप लोग श्रवण करोगे कि पूर्ण ब्रह्म कौन है। पूर्ण ब्रह्म श्रीमन नारायण भगवान के प्रारूपों की कथा आप सुनोगे, जिसमें कृष्णा अवतार की कथाएं लीलाएं, रामा अवतार की कथाएं लीलाएं संक्षिप्त रूप में मैं सुनाऊंगा। और उन्हीं कथाओं के साथ में इस ब्रह्म पुराण की कथा का भोग डलेगा। इस गोदावरी गंगा की अविरल धारा की तरह इस ब्रह्म पुराण की अविरल धारा जो प्रसंग रूप में बह रही है, वो धारा इन तीर्थों की कथाओं के साथ ब्रह्म के तत्वों के ज्ञान के बाद में संपन्न होगा। तो यहाँ पर नारद जी ने ब्रह्म देवता से पूछा कि प्रभु, अब आपने ये पुलस्त तीर्थ की तो कथा सुनाई, कुबेर तीर्थ की कथा सुनाई, कैसे रावण ने बलपूर्वक कुबेर को उसके द्वारा निर्मित वो लंका छीन ली, पुष्कर विमान छीन लिया, और कैसे परमात्मा ने उसके ऊपर कृपा की। ये कथा कई चीज़ों को दर्शाता है। कई बार कई लोग बड़े दुखी होते हैं, वो कहते हैं कि पंडित जी जितने भी जीव आत्मा मनुष्य पृथ्वी लोक पर हैं, जब उनका कोई वस्तु कोई छीन लेता है तो उन्हें बड़ा दुख होता है, बड़ा संताप होता है। तो उस दुख और संताप को कम करने के लिए कथा है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमने दूसरे का धन छीन लिया है, उससे हमें उपभोग होगा,
तो वो लोग जान जाए कि उनकी दुर्गति रावण के समान होगी, कुल समेत साफ होगा। और जिन लोगों का कोई धन इस प्रकार से छीन लेता है, वस्तु छीन लेता है, उनको धैर्य करना चाहिए। इस चीज के लिए धैर्य करना चाहिए कि परमात्मा ने हो सकता है उसके भाग्य अनुसार उसके लिए और भी कुछ उत्तम सोचा होगा, उसके कर्मानुसार उसे कुछ और उत्तम तत्व देना चाह रहे होंगे वो परमपिता। तो उसको मन में धैर्य करना पड़ेगा कि उस परमपिता परमात्मा ने उस जीवात्मा के लिए कुछ अलग और उस वस्तु से ऊपर की कोई तत्व को उसके लिए निर्मित किया होगा। इस प्रकार से मन में उसको धैर्य करना चाहिए और परमात्मा में सच्ची निष्ठा करनी चाहिए। जिस प्रकार से कुबेर को गंगा जी का स्थान मिला है, ठीक उसी प्रकार से पुलस्त मुनि का नाम से तीर्थ बना है। ऐसे ही जो जीवात्मा परमात्मा में सच्ची निष्ठा रखेगा तो उसकी कोई भी एक वस्तु कोई अगर बलपूर्वक ले भी लेगा तो परमात्मा उसके भाग्य में उससे कई गुना बहुमूल्य वस्तु उसके भाग्य में दे देंगे। ये कथा कहती है। अब यहाँ पर सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि प्रभु उस गोदावरी नदी के तट पर और कौन से तीर्थ हैं? तो कहने लगे कि उस गोदावरी नदी के तट पर अग्नि तीर्थ भी है। तो उन्होंने कहा अग्नि तीर्थ? तो उन्होंने कहा हाँ अग्नि तीर्थ है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु उस अग्नि तीर्थ की भी कथा का आप व्याख्यान कीजिए। अब यहाँ पर ब्रह्म देवता जो नारद जी को कथा सुना रहे हैं अग्नि तीर्थ की, वो कथा मैं आप लोगों के समक्ष कहता हूँ। अग्नि नारायण भगवान अग्नि देवता दो भाई थे। एक का नाम अग्नि देव था, दूसरे का नाम था जातवेद। तो जो जातवेद नाम के थे तो वो जहां भी हवन होता, यज्ञ होता, अनुष्ठान होता तो उसमें जो हवि पड़ती और उस अग्नि की जो रक्षा कर्म भाग होता, अग्नि के जो देवता होते वो जातवेद जी होते थे। अग्नि जहां भी कहीं यज्ञ होता था उस समय कल्प में तो वो जातवेद जी उस अग्नि की रक्षा करते और उसकी जो हवि प्राप्ति होती थी उसको वो ग्रहण करते थे। उसी सतयुग के अंदर में कश्यप मुनि की जो पत्नी थी दिति, उनका एक असुर पुत्र था जिसका नाम था मधु, जो उस समय में बड़ा बलवान था और उसने इंद्रादिक देवताओं को अपने अधीन करना चाहा था। तो उस मधु ने बहुत समय तक विचार मंथन करने के बाद ये सोचा कि ये देवताओं की शक्ति और देवताओं को शक्ति किस प्रकार मिलती है, उस शक्ति पुंज को ही मैं कैसे विध्वंस करूं जिससे देवतागण शक्ति विहीन होकर असुरों के अधीन रहें। अब यहां पर मधु को पता लगा कि यज्ञ के द्वारा जो देवताओं को वैष्णव जन, साधु जन, ऋषि जन हवि के रूप में, आहुति के रूप में मंत्रों से जो उन्हें सिद्ध शक्तियां प्रदान करते हैं, उन सिद्ध शक्तियों के तेज और बल पे वो असुरों के ऊपर में राज्य करते हैं। उनकी शक्ति का स्रोत वो यज्ञ अनुष्ठान से निकली हुई आहुतियां हैं
इसको जानकर उनके मन में बड़ा क्रोध आया, बहुत प्रकाष्ट रूप में क्रोध आया। अब यहाँ पर जब उन्हें बहुत क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया, मधु नाम वाले असुर ने जातवेद जी को, जो अग्नि नारायण के छोटे भाई हैं, अग्निदेव के छोटे भाई हैं, उनका उसने वध कर दिया, युद्ध किया और वध कर दिया। वहां पर उनका जब वध हुआ तो कोई भी ऋषि, कोई भी देवता उस मधु का सामना नहीं कर पाए। तब परमात्मा श्रीमन नारायण की योग माया उत्पन्न हुई, मधु और कैटव का विनाश हुआ, जिसकी कथा मैंने पीछे आपको सुनाया था। देवी का अवतार हुआ, देवी ने मधु नाम वाले असुर का संहार किया है। उस मधु कैटव आदियों दैत्यों का संहार हुआ है। संहार होने के बाद अब अग्नि नारायण भगवान अग्निदेव उस अपने छोटे भाई के मरणासन्न होने की सूचना को प्राप्त करके शोक से संतृप्त होकर उस गौतमी गंगा के अंदर, गोदावरी गंगा के अंदर में जाकर स्थित हो गए। जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, भाप बन बन कर निकलने लगा। तब इंद्रादिक देवता पृथ्वी लोक पर आए, ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने अग्निदेव को कहा कि हे अग्निदेव, आप इस गौतमी गंगा से निकलिए और आप अपने स्थान पर विद्यमान होइए। तो अग्नि देवता ने कहा कि हे ब्रह्म देवता, हे इंद्रादिक देवता, जब मेरा छोटा भाई जातवेद इस मधु नामक दैत्य के द्वारा मारा गया, तब आप सब लोगों ने मेरी रक्षा नहीं की, मेरे छोटे भाई की रक्षा नहीं की। अब मैं आप लोगों के लिए कोई उचित कर्म नहीं करूंगा, आपके साथ मैं नहीं चलूंगा। मैं इसी प्रकार इस गोदावरी गंगा के अंदर, गौतमी गंगा के अंदर में स्थापित रहूंगा। इसको सुनकर ब्रह्म देवता ने कहा कि हे अग्निदेव, अगर आप इस प्रकार से इस गंगा के अंदर में आप विद्यमान होगे तो कुछ समय कल्प के बाद ये गंगा का जल भाप बनकर इसकी धाराएं सूख जाएंगी और पृथ्वी पर चहुदिशी जिस भाव से गौतम मुनि इस गंगा जी को पृथ्वी लोक पर लेकर आए थे, वो भाव सिद्ध नहीं हो पाएगा। जन कल्याण के लिए जो इस अतुल्य और अनुपम धारा को पृथ्वी लोक पर जो लेकर आए थे, वो धाराएं सूख जाएंगी। तो आप कृपा करके इस अग्नि का जो आपका अविरल धारा है, उसको जल की धारा से अलग कीजिए। हम आपको आश्वासन देते हैं कि पृथ्वी लोक के ऊपर में जहां भी दैविक कार्य होगा, जहां भी मांगलिक कार्य होगा, तो सबसे पहले जो भी हवि डलेगी, जो भी आहुति उसमें डलेगी, वो सबसे पहले आपको ही प्राप्त होगी। बल पहले आपको मिलेगा, उसके बाद आपके द्वारा संग्रहित करके जो बल होगा, जो आप इन देवताओं को दोगे, वो फिर उनको आपके द्वारा संग्रह करके देने के बाद उनको बल प्राप्त होगा। आप निश्चिंत होकर बाहर निकलें और अपने स्थान पर विद्यमान हों, भयभीत
अग्निदेव फिर भी उस गंगा के अंदर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तब वहाँ पर भगवान भूत भावन शंकर प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा है कि जो भी कोई इस अग्नि तीर्थ के अंदर में आकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा, उस जीव आत्मा की निरोगी काया रहेगी अग्निदेव के पुण्य फलों के प्रताप से। जब जब इंद्रादिक देवताओं पर कोई भी असुर आक्रमण करेगा, उन्हें अपने अधीन बनाएगा, उस समय कल्पों में आप उन देवताओं से अलग रहोगे, आपके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं करेगा, आपको कोई भी अपने अधीन नहीं कर पाएगा। भगवान शंकर ने, रुद्र भगवान ने इस प्रकार से आशीर्वाद दिया है। भगवान शंकर और ब्रह्म देवता के आशीर्वाद के बाद वो अग्निदेव गोमती गंगा के अंदर से बाहर निकले, उस गोदावरी गंगा से बाहर निकले और बाहर निकलकर उस तीर्थ के ऊपर में आए हैं और उस तीर्थ का नाम अग्नि तीर्थ रखा गया है। इस अग्नि तीर्थ की बड़ी महिमा है। यही अग्नि तीर्थ पे भगवान श्री रामचंद्र ने अपने चरण रखे थे और उस चरण के स्पर्श के प्रभाव से बहती हुई तेज धारा में सागर को प्रभु ने चरण स्पर्श करके शांत कर दिया था। यह वही अग्नि तीर्थ है। इस तीर्थ की बड़ी अद्भुत महिमा है। इस तीर्थ में किए गए अपने पितरों का पिंडदान मुक्ति प्रदायिनी है। अपने पूर्वजों के निमित्त किया गया दान आपके पितरों को मुक्ति प्रदायिनी है। इस तीर्थ की तो इतनी महिमा है कि उस तीर्थ के ऊपर में किया गया यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल देता है। उस तीर्थ में अग्निदेव नाना प्रकारेण रूप से व्याप्त हैं। जीवन में तेज का प्रभाव उस तीर्थ की महिमा है। जो भी कोई अग्नि तीर्थ में जाकर उस गौतमी गंगा में स्नान करता है तो उसका जीवन आयु पर्यंत तक तेज उज्जवल ही रहता है। यह उस तीर्थ की महिमा है जिसको ब्रह्म देवता ने और रुद्र भगवान ने आशीर्वाद देकर बनाया है। यहाँ पे लोमहर्षण सूत जी कहते हैं कि प्रभु इस अग्नि तीर्थ की बहुत महिमा है। अग्नि देवता की उपासना की बड़ी महिमा है। आप लोगों को देखते होंगे जब भी कोई विद्वान ब्राह्मण आप लोग बुलवाकर अपने घरों पर पूजा पाठ करवाते हैं, दैविक कार्य, पितरलौकिक कार्य, किसी भी प्रकार का जब आप कार्य करवाते हैं तो अग्नि नारायण भगवान आहुति रूप में, दैविक है तो देवताओं को वो आपकी आहुति प्रदान करवाते हैं, पितृक है तो पितरों को वो दी गई आपकी आहुति प्रदान करते हैं। जो जिस भाव से अग्नि का आवाहन करके यज्ञ नारायण भगवान की पूजा करता है, उपासना करता है, प्रभु उसको उस प्रकार से उस यज्ञ का फल प्रदान करते हैं। उस अग्नि देवता का पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में तो यह भी वर्णित है कि अग्नि तीर्थ के अंदर में जो जीव आत्मा जाकर स्नान करता है, कैसे भी भारी से भारी, कठिन से कठिन किए गए पाप कर्म क्यों ना हो, वो उस अग्नि के
स्पर्श में आते ही, उस अग्नि तीर्थ के स्पर्श में आते ही ठीक उसी प्रकार से पिघल जाता है जैसे अग्नि के संपर्क में आते ही घी शुद्ध हो जाया करता है, पिघल जाया जाता है। उसी प्रकार से उस अग्नि तीर्थ में स्नान करने से, तप दान आदि कर्म करने से, अपने पितरों के पिंडदान करने से जीवात्मा के पाप कर्म पिघल जाया करते हैं, भाष्प बनकर उड़ जाया करते हैं, मुक्ति प्राप्ति होती है। तो मैंने आज आपको 2 तीर्थों की कथा सुनाई है। एक पुलस्त तीर्थ, कुबेर तीर्थ जिसे भी कहते हैं, दूसरा ये अग्नि तीर्थ की कथा। ये दोनों तीर्थ जो हैं गोदावरी गंगा के किनारे हैं। दोनों कथाओं में एक बात बीच में एक समान है। जितने भी तीर्थ भारतवर्ष के अंदर में व्याप्त हैं, चाहे गंगा के किनारे, गोदावरी गंगा के किनारे, ज्योतिर्लिंगों के रूप में, शक्ति पीठों के रूप में, सिद्ध पीठों के रूप में, आदि आदि स्वयंभू रूप पीठों में, तो उनकी शक्तियों का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है। जीवात्मा अपने कई ऐसे पाप कर्म हैं जो उन तीर्थों पर जाकर, उनके दर्शन कर कर, वहां पर जप तप आदि कर्म कर कर अपने पाप कर्मों को कटित कर सकता है। ये सिर्फ छूट भारतवर्ष के अंदर ही है, इन तीर्थों के अंदर ही है। मेरे को एक श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी पहले कहाँ लोग जाया करते थे तीर्थों पर। अब देखो, जिसको देखो सैटरडे संडे तो अधिकांश लोग हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, राजस्थान में खाटू श्याम जी, सालासर जी, जो भी दिल्ली से निकटतम है, वैष्णो देवी, ये फटाफट पहुंच जाते हैं। अब आजकल लोग बहुत दर्शन करने लगे हैं। ऐसा क्यों? और क्या ये जितने भी दर्शन कर रहे हैं सारे मुक्त हो जाएंगे? मैं आपको बतलाता हूं। देखो, पहले सुलभता थोड़ी कम थी, अब सुलभता ज्यादा है। दूसरी बात, चाहे जैसे भी जागृति जुड़े, पहले कथाएं पुराणों की होती थी मंदिर पे। मंदिर में जो बड़े बूढ़े लोग एकत्रित होते थे वो सुनते थे, कुछ सुनते थे, कुछ भूल जाते थे। अब समय चेंज हो गया, कथाओं के कई प्रकार के रूप हो गए। इतना सुलभ हो गया कि मैं ऑनलाइन आपको सुना रहा हूँ, आप लोग ऑनलाइन सुनते हो। ठीक उसी प्रकार से तीर्थ है, जितने पापों की वृद्धि हुई है उसी प्रकार से उन पापों का कटन करने का तरीके भी उतने सुलभ कर दिए हैं परमात्मा ने। ये कृपा की है जीवात्मा के ऊपर। जिस जिस प्रकार से पाप की वृद्धि होती है उसी उसी प्रकार से पाप को कटित करने के लिए परमात्मा ने सुलभ तरीके ढूंढ दिए हैं जीवात्माओं के लिए। ये सुलभ तरीके ढूंढ के दिए हैं परम पिता ने। इन सुलभ तरीकों के माध्यम से जीवात्मा अपना कल्याण करे। फिर कई लोग कहते हैं कि पंडित जी तीर्थ स्थलों पे लोग पिकनिक स्पॉट की तरह जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, क्या उनको भी फल मिलेगा? तो मैं आपको बतलाऊं कि जो लोग तीर्थ स्थलों पे पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, फल तो उन्हें भी मिलेगा, फल उन्हें भी मिलेगा, लेकिन एक जो श्रद्धावान साधना करने के लिए गया है उसके बराबर फल उसको नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई मीठा लड्डू का थोड़ा टुकड़ा खाए, ज़्यादा टुकड़ा खाए या और दूसरी मात्रा में खाए, या कोई और चीनी से बनी हुई मिठाई खाए, तो मीठा तो उसको लगेगा, लेकिन कितनी मात्रा में वो खा रहा है
उतने ही मात्रा में उसको उस मिठास की स्वाद उसके अंदर जाएगी, वो मीठापन उसके शरीर में जाएगा। ज़्यादा खाएगा ज़्यादा जाएगा, कम खाएगा कम जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार से है। तो इन कथाओं के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब जीवन में समय मिले तो श्रद्धा आदि को जागृत करके तीर्थों पे जाओ, सद्भावना से जाओ, पिकनिक मनाने नहीं जाओ, सद्भावना से जाओ। प्रभु का वहाँ पर जाकर भजन करो, कीर्तन करो, परमात्मा की वहाँ पर नाम संकीर्तन साधना करो, गुरु की दी हुई दीक्षा का वहाँ पे जाप आदि करो। देखो आपको उस तीर्थ स्थल के ऊपर में किए गए जाप तप यज्ञ अनुष्ठान का कई गुना फल मिलेगा। और वहां पर जाकर आप पाप कर्म करोगे तो उसका भी कई गुना फल मिलेगा। तो इसलिए के तीर्थ स्थलों पे जाओ तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करके कई कई गुना पुण्य के फलों को प्राप्त करो। तो मेरा आप सभी श्रद्धालु गणों से निवेदन है कि जिन लोगों को परमात्मा ने शरीर सुलभ कर रखा है, अनुकूल किया हुआ है, धन अनुरूप किया है, तो बीच बीच में बजाय इधर उधर कहीं घूमने के तीर्थ स्थलों पर जाइए, उसकी महिमा को देखिए, वहाँ पर जाकर प्रभु का भजन कीजिए, गुरुदेव भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए, जिससे आपका और आपके परिवार का, आपके कुल का कल्याण होगा, और तो और आपके पूर्वजों को भी उद्धार होगा। ये सत्य कर्म कीजिए अगर आपसे सुलभ हो पाए। तो इन्हीं कथाओं के माध्यम से आज की कथा को हम विश्राम देंगे, और मैं सबसे यही कामना करूंगा कि इन कथाओं को सुनने के बाद आपके अंदर में बैठे हुए आत्मा रूप में परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि आप परमात्मा की इन कथाओं को सुन लेने के बाद उनका नाम संकीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर पाए और आपका उससे कल्याण हो पाए। ओम नमो नारायण।